Hello, my dear students. Welcome to KK क्लासेज। आपका अपना ग्रामर एजुकेटर में आप लोगों का स्वागत है। Today we are going to study about the preposition. First of all, we know what is the definition of preposition. Preposition is a word which comes before noun or pronoun. यानी प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। लेकिन ध्यान रहे, प्रीपोजिशन के बाद जो भी प्रोनाउन का हम यूज करते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। यानी प्रीपोजिशन के बाद जब भी या तो कोई नाउन आना चाहिए, अगर नाउन नहीं आता, कोई प्रीपोजिशन का यूज होता है प्रीपोजिशन के बाद अगर किसी प्रोनाउन का यूज होता है उसको हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। जैसे हम ध्यान दें, हम जैसे हम इन ही रॉन्ग, इसको हम वी कैन नॉट राइट आफ्टर द प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन के बाद हम ही को नहीं लिख सकते। यानी इसका जो होना चाहिए करेक्ट फॉर्म में इन हिम होना चाहिए, क्योंकि हमने बताया प्रीपोजिशन ऑलवेज टेक ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर इट, यानी अपने बाद हमेशा क्या लेता है, ऑब्जेक्टिव केस लेता है। यानी प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आना चाहिए, अगर नाउन नहीं आता है तो क्या आना चाहिए, अगर प्रोनाउन आता है तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आना चाहिए। यहीं पर एक चीज़ और समझ लें, इनके बाद अगर कोई वर्ब आता है, कोई मेन वर्ब आता है तो मेन वर्ब को हमेशा क्या बनाना है, नो एक्शन। और नो एक्शन मतलब तभी बना सकते हो जब हम उसको एमबी की फोर फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी प्रीपोजिशन के बाद एमबी की फोर फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म आना चाहिए, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, और प्रीपोजिशन के बाद जब भी आता है तो क्या आता है, हमेशा नाउन आता है। क्या आता है जी, नाउन। यानी प्रीपोजिशन ऑलवेज टेक अ नाउन आफ्टर इट, अपने बाद क्या लेता है, एक नाउन को लेता है, अपने बाद क्या लेता है, यानी एक जो है वर्ब अगर आता है तो एमबी की फोर फॉर्म में आना चाहिए। तो इसी तरह हम नाउन इन प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं। आइए अब हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं। इन प्रीपोजिशन का हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। वेयर कैन बी यूज्ड द प्रीपोजिशन ऑफ इन, यानी इन का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो नाउ वी शैल अटेंशन रूल नंबर फर्स्ट। अब हम लोग रूल नंबर फर्स्ट पर ध्यान देते हैं। इनका यूज जो होता है, इन ऑलवेज यूज्ड टू शो बिगर प्लेस, यानी इनका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, बिगर प्लेस को दिखाने के लिए। यानी इनका यूज हम बिगर प्लेस को दिखाने के लिए कर सकते हैं। नाउ बी शैल अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, यानी एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि हम कहाँ कहाँ यानी इनका यूज कर सकते हैं। ध्यान दें, जैसे एग्जाम्पल क्या लिखा है, वी लिव इन इंडिया, यानी क्या लिखा है, वी लिव इन इंडिया, वह इंडिया में रहता है। अब ध्यान दें, इंडिया एक क्या है, बड़ा प्लेस है। यानी इंडिया कैसा प्लेस है, एक बड़ा प्लेस है। इसलिए देखिए यहाँ पर क्या है, जो इंडिया है एक बड़ा प्लेस है, इसलिए बड़े प्लेस को दिखाने के लिए हम किस प्रीपोजिशन का यूज करें, इन प्रीपोजिशन। ये आपका क्या, इन प्रीपोजिशन का हमने यूज किया। इसी प्रकार आपका क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा है शी लिव्ड इन उत्तर प्रदेश, यानी वह उत्तर प्रदेश में रहती है। तो जो उत्तर प्रदेश है ये बड़ा राज्य है, ये बड़ा एरिया है। बड़ा एरिया होने के नाते यहाँ पर हम किसका यूज कर सकते हैं, इन का। देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या आया, इन का यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम कुछ फ्रेज हैं, फ्रेज पर देखें। जैसे इन द नाइट, यानी इन द नाइट यानी जहाँ पार्ट ऑफ टाइम, यानी पार्ट ऑफ टाइम को शो करने के लिए भी हम इनका यूज कर सकते हैं। इन द नाइट हो गया, इन द इवनिंग हो गया, इन द आफ्टरनून, इन द
मॉर्निंग, जहाँ यानी पार्ट ऑफ टाइम, यानी बेला जिसको हम क्या बोलते हैं, पहर, पहर के पहले भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब एक आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन द नाइट और एट द नाइट। इन द नाइट क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ नाइट को दिखाता है, एक निश्चित रात को दिखाता है, और जबकि एक सर्टेन नाइट को दिखाता है, और जबकि एट नाइट जो होता है एनी नाइट को दिखाता है, यानी एनी नाइट किसी भी रात के लिए हम एट नाइट का यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज टू शो एनी नाइट इन दिस कंडीशन बी यूज द फ्रेज एट नाइट। हम एट नाइट का यूज करते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट रूल पर ध्यान देते हैं, रूल नंबर 3 पर, यानी इनका यूज हम इन द सेंस ऑफ में, यानी में के सेंस में या अंदर के सेंस में भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे बोल दिए इन द वर्ल्ड, संसार के अंदर, संसार में, यानी इनका यूज हम वहाँ भी कर सकते हैं टू शो द स्टैंड पोजीशन, यानी जहाँ पर कोई, यानी कोई चीज़, जैसे सपोज दैट ये आपका रूम है, रूम के अंदर कुछ स्टूडेंट क्या हैं, बैठे हुए हैं। तो जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं ये देखिए अंदर तो हैं, लेकिन कैसे हैं, मोशनलेस हैं। ये लोग कैसे हैं जी, मोशनलेस। तो मोशनलेस के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। जैसे आप नेक्स्ट रूल पर ध्यान दें, यानी हमने कहा कि इनका यूज हम कहाँ करते हैं, टू शो द सेंस ऑफ इन, या अंदर के सेंस में भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल क्या लिखा है, इन द वर्ल्ड, जैसे लिखा इन द वर्ल्ड, इन द न्यूज़पेपर, इन अ क्यू, इन अ न्यूज़पेपर, इन द वर्ल्ड, इन द स्काई, इन अ लेटर, यानी जहाँ पर क्या अंदर के सेंस में, यानी इन का यूज हम कहाँ करते हैं, इन द से ऑफ इन, यानी अंदर के सेंस में भी हम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, वी लिव इन द वर्ल्ड, वह संसार में रहता है। ही इज लिव इन अ रूम, हमने बताया ना, रूम जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ किसी अन्य वस्तु के अंदर हो, लेकिन वो क्या हो, स्टैंड पोजीशन में हो, तो हम वहाँ पर किसका यूज कर सकते हैं, इनका। जैसे सपोज दैट ये आपका मान लीजिए बैग है, बैग है, बैग के अंदर हम लोग क्या रख सकते हैं, कॉपी हो गया, पेन हो गया, तो कॉपी और पेन के क्या लिखेंगे, इन, यानी कॉपी इन द बैग, यानी कॉपी कहाँ पर है, इन द बैग में। तो यहाँ यानी पेन इन द कहाँ पर है, बैग में। तो इन के लिए भी हम, यानी कोई चीज़ अंदर के सेंस में भी हम इनका यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पर ध्यान दें, यानी इनका यूज हम कहाँ करते हैं, टू शो परमानेंट एक्शन। पहले हम इसको इरेज कर दें, उसके बाद आपको मैं समझाता हूँ। इसको हम क्या कर दें, इरेज कर दें। आई होप, जहाँ तक मुझे विश्वास है, आप लोग अच्छे से प्रीपोजिशन का आनंद ले रहे होंगे। अच्छी बात है, एजुकेशन इज द बेस्ट मीडियम टू मेक द फ्यूचर ऑफ लाइफ, यानी जीवन का। चलिए ध्यान देते हैं। अब भाई इनका यूज हम कहाँ करते हैं, इनका यूज वी कैन इन टू शो द परमानेंट एक्शन, परमानेंट एक्शन को भी शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। यानी परमानेंट एक्शन को भी इन जो है परमानेंट एक्शन को भी शो करता है। जैसे एग्जांपल क्या है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल क्या लिखा है, हिज ब्रदर इज इन द आर्मी, यानी उसका भाई कहाँ पर है, आर्मी में। तो आर्मी की जो जॉब होती है वो एक परमानेंट एक्शन है, इसलिए जहाँ पर कोई चीज़ परमानेंट एक्शन होगा तो वहाँ पर भी हम इनका यूज कर सकते हैं। जैसे आई एम इन द एजुकेशन, मैं एजुकेशन में हूँ, पढ़ाई में हूँ, यानी ये भी एक क्या है, पढ़ाई में हूँ। तो ये पढ़ाई में हर इंसान एक क्या है, परमानेंट एक्शन है। तो यहाँ भी हम किसका यूज कर सकते हैं, इनका यूज हम कर सकते हैं। ध्यान दें नेक्स्ट पर आप लोग ध्यान दें। चलिए अगला हम इनका यूज कहाँ कर सकते हैं, टू शो पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए, और ध्यान रहे, और इनका यूज हम वहाँ करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन, कहाँ करते हैं,
लॉन्ग ड्यूरेशन को भी दिखाने के लिए, जहाँ पर कोई लॉन्ग ड्यूरेशन हो तो वहाँ पर भी हम इनका यूज कर सकते हैं। यानी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल, मई। तो यहाँ भी देखिए जनवरी फरवरी एक क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन में होता है, इसलिए हम यहाँ पर इनका यूज कर सकते हैं। जबकि मंथ हो गया, सीजन, ये सब स्प्रिंग ऑटम, ये सब क्या है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन है, तो वहाँ पर भी हम इनका यूज कर सकते हैं। आज के लिए तो आज के लिए इतनी ही वीडियो। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक द एंजॉय ऑफ द प्रीपोजिशन। और आप लोगों को ऐसी ही वीडियो मैं भेजता ही रहूँगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आई हैव टू रिक्वेस्ट टू लाइक माय वीडियो एंड शेयर इट आवर फ्रेंड्स। शेयर इट हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के पास भेजें और इसको सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस टाइम, टेक द एंजॉय ऑफ द प्रीपोजिशन।